शहर देगा, अंधेरी शब को नई रेशमी शहर देगा, बसीरतें कहीं देगा कहीं नजर देगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंधेरी शब को नई रेशमी शहर देगा, बसीरतें कहीं देगा कहीं नजर देगा। और ये हौसलों की उड़ाने अताए रब की है, ये हौसलों की उड़ाने अताए रब की है। वो बदगुमान समझता था पर कतर देगा। ये हौसलों की उड़ाने अताए रब की है, वो बदगुमान समझता था पर कतर देगा। और चार मिसरे, ये दिल्ली का बड़ा तस्करा हो रहा था। मैं अमूमन भेड़ चाल में शामिल नहीं होता हूँ, लेकिन चार मिसरे कहे और लोगों को मज़ा भी आता है। हमारा मायार भी यहीं आ गया है और उसके हम जिम्मेदार नहीं, सुनने वाले उससे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्योंकि पहले शायर डरता था, गलत पढ़ने से डरता था कि सामने में एक से एक काबिल होते थे। अब यहाँ से ज़्यादा बंटाधार उधर का है। तो जो शक्ल है इनकी वो शक्ल है इनकी, नुक्ते का फ़र्क है। चार मिसरे देखिएगा कि यूं बुग़्ज़ व कीना का एक एक तार साफ हुआ, यूं बुग़्ज़ व कीना का एक एक तार साफ हुआ, चली जो झाड़ू तो सारा गुबार साफ हुआ। यूं बुग़्ज़ व कीना का एक एक तार साफ हुआ, चली जो झाड़ू तो गर्दो गुबार साफ हुआ। और वो लाखों रुपये के सोने के तार के कपड़े, वो लाखों रुपयों के सोने के तार के कपड़े कि चाय वाले का सारा बुखार साफ हुआ। वो लाखों रुपयों के चांदी के तार के कपड़े कि चाय वाले का सारा बुखार साफ हुआ, कि चाय वाले का सारा बुखार साफ हुआ। अभी रिजवान भाई ने बात की थी तो ये मुशायरे में गया था, यहाँ तो मामला खुशतर का है, ये कान पकड़ के ही बुला सकते हैं, छोटे भाई हैं मेरे। तो मैंने वहाँ का मुनव्वर राना जी मेरे साथ थे, तो मैंने एक जुमला कहा कि माँ पे तो इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो दूसरे शायरों के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैंने अब बाप को पकड़ लिया है। तो दो शेर देखिए कि यूं लम्हा लम्हा, देखिए यूं लम्हा लम्हा अजियत उठानी पड़ती है, यूं लम्हा लम्हा अजियत उठानी पड़ती है कि बाप होने की कीमत चुकानी पड़ती है। यूं लम्हा लम्हा अजियत उठानी पड़ती है कि बाप होने की कीमत चुकानी पड़ती है। और जवान बेटे की आवारगी उरूज पे है, जवान बेटे की आवारगी उरूज पे है, ज़ईफ बाप को जिल्लत उठानी पड़ती है। और ये आप दोनों उलमाए दीन हैं, आप ही की नज़र कर रहा हूँ शेर कि बगैर मांगे, एक पहलू एक नुक्ता ऐसा आप देखिएगा कि बगैर मांगे यहाँ किसको कब मिला है बगैर मांगे। एक एक फर्क की शिरकत चाहता हूँ कि बगैर मांगे यहाँ किसको कब मिला है दर। दुआ में भी तो जरूरत बतानी पड़ती है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। दुआ में भी तो जरूरत बतानी पड़ती है। चार मिसरे देखिए, यूं लम्हा लम्हा अदियत उठानी पड़ती है कि बाप होने की कीमत चुकानी पड़ती है। और जवान बेटे की आवारगी उरूज पे है, जवान बेटे की आवारगी उरूज पे है, ज़ईफ बाप को जिल्लत उठानी पड़ती है। और चार मिसरे सुलेमान का वाक़या, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो यकीनन आप सब काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं जाहिल आदमी हूँ। मैंने ये वाक़या इस तरह से इस्तेमाल किया, इस्तिफादा किया कि मैं कहीं जाऊं, मैं कहीं जाऊं, मुझे ढूंढ के आ जाएगी। मैं कहीं जाऊं, ढूंढ के आ जाएगी। मैं कहीं जाऊं, मुझे ढूंढ के आ जाएगी, जिस्म की मेरी इमारत को वो ढा जाएगी। वाह 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 वाह। मैं कहीं जाऊं, मुझे ढूंढ के आ जाएगी, जिस्म की मेरी इमारत को वो ढा जाएगी। और मैं भी बिखरूंगा सुलेमा के असा की सूरत, मैं भी बिखरूंगा सुलेमा की असा की सूरत। और फिर वक्त की दीमक मुझे खा जाएगी। और फिर वक्त की दीमक, और फिर वक्त की दीमक मुझे खा जाएगी। और फिर वक्त की दीमक। वाह 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 वाह। यार जल्दी जल्दी आगे पढ़ ले तो ये रुक जाएगा तो मामला देर हो जाएगी बहुत ज्यादा। कि इजाजत कि मैं सच पे था, बड़े बातें का शेर है कि मैं सच पे था
तो मेरी बात भी ऐसा ठहरी। मैं सच पे था। ये एक इसकी थोड़ा सा मंजरनामा आपको बता दूं कि हमारे जब नौजवान पकड़े जाते हैं, वो शोभित साहब चले गए, असल में उन्हीं की नजर करता मैं ये शेर, कभी कभी आखिर में पढ़ने में ये नुकसान हो जाता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं दिखाते, जो वो चाहते हैं वो दिखाते हैं। तो एक खबर आती है कि दहशतगर्द पकड़ा गया, वो मुलजिम नहीं होता है, मुजरिम बन जाता है उसी दिन, और पहले पेज की खबर होती है। हमारी सहाफत का मायार क्या है, जब हम बाइज्जत बरी होते हैं तो 16वें पेज से एक छोटी सी खबर आती है। अब मजा लीजिए इन शेरों का कि मैं सच पे था तो मेरी बात भी ऐसा ठहरी, मैं सच में था तो मेरी बात भी ऐसा ठहरी, समंदरों की गवाही मोतबर ठहरी। वाह 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 वाह। मैं सच में था तो मेरी बात भी ऐसा ठहरी, समंदरों की गवाही मोतबर ठहरी, और गुनाहगार बनाया, बड़ी खबर थी ये, गुनाहगार बनाया, बड़ी खबर थी ये, मैं बेगुनाह था, छोटी सी खबर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत। और अब 3 शेर पेश कर रहा हूँ, आप पहले इल्म है, और शायद ये मजमून ना आंखों से गुजरा हो अभी तक आपकी, कि खुद को शोकेस था हर रोज सजा कर रखना। खुद को शोकेस में हर रोज, खुद को शोकेस था हर रोज सजा कर रखना, कितना मुश्किल है मगर हमको छुपा कर रखना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और दावे के साथ ये शेर अगर कहीं सुना हो आपने इसके पहले, ये मजमून कि मौत का खेल नुमाइश में दिखाता हूँ मैं, मौत का खेल, मौत का खेल नुमाइश में दिखाता हूँ मैं, मेरे बच्चों से मेरा राज छुपा कर रखना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौत का खेल नुमाइश में दिखाता हूँ मैं, मेरे बच्चों से मेरा राज छुपा कर रखना, और आज तक भूला नहीं हूँ मैं गरीबी के वो दिन, आज तक भूला नहीं हूँ मैं गरीबी के वो दिन, टुकड़े रोटी के रकाबी में सजा कर रखना। वाह वाह, आज तक भूला नहीं हूँ मैं गरीबी के वो दिन, टुकड़े रोटी के रकाबी में सजा कर रखना। 3-4 शेर और सुन लीजिए कि हम अपने हाथों में जब भी कुदाल लेते हैं, अपने हाथों में जब भी कुदाल लेते हैं, सुनो इखलाक में, हम अपने हाथों में जब भी कुदाल लेते हैं, जमीन को चीर के सोना निकाल लेते हैं। वाह 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 वाह, हम अपने हाथों में जब भी कुदाल लेते हैं, जमीन को चीर के सोना निकाल लेते हैं। और अगर ये जिद है तो अब यूं ही फैसला होगा, अगर ये जिद है तो अब यूं ही फैसला होगा, तुम्हारे नाम से सिक्का उछाल लेते। वाह वाह वाह, अगर ये जिद है तो अब यूं ही फैसला होगा, तुम्हारे नाम से सिक्का उछाल लेते हैं। और एक शेर और इसमें मतलब का है, एक आध शेर और देख लीजिए कि नई सदी में कहाँ दोस्ती को ढूंढेंगे, नई सदी में कहाँ दोस्ती को ढूंढेंगे, बहुत है शौक, चलो सांप पाल लेते। वाह वाह वाह, नई सदी में कहाँ दोस्ती को ढूंढेंगे, बहुत है शौक, चलो सांप पाल लेते हैं। 2 शेर सुन के इजाजत के, सुना के इजाजत के। इस कहानी के सुनो, इस कहानी के मैं किरदार से बाहर निकला, बाहर निकला, इस कहानी के मैं किरदार से बाहर निकला, रंग बनकर दरो दीवार से बाहर निकला। वाह वाह, इस कहानी के मैं किरदार से बाहर निकला, रंग बनकर दरो दीवार से बाहर निकला, और सर उठाए हुए दुनिया में गुजारी है हयात, सर उठाए हुए दुनिया में गुजारी है हयात, और सर उठाए हुए दरबार से बाहर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने जनाब हैदर अलवी साहब, खूबसूरत अशार, खूबसूरत अंदाज में